हेलो व्यूअर्स, मैं मंजू शर्मा डिवाइन लाइट फोर एंजल 1111 में आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ। साथियों, कैसे आप सब लोग? जिनका जन्मदिन हो उन्हें जन्मदिन मुबारक हो, और जिनकी शादी की सालगिरह है उन्हें शादी की सालगिरह बहुत बहुत मुबारक हो। साथियों, आशा करती हूँ कि आपको कार्ड अच्छे से दिख रहे होंगे। मैं ज़रा कैमरा फिक्स कर लूँ और ठीक है। तो साथियों, हम आज रीडिंग करेंगे इस विषय के ऊपर। देखो को थोड़ा आगे कर देती हूँ ताकि आपको दिखे गुरु महाराज की। साथियों, जैसा कि आप सब लोगों को पता ही है कि टैरो में ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं है जिसका जवाब ना हो, जिसका जवाब ना हो। आपकी हर समस्या का समाधान टैरो में निकल के आता है, चाहे वो पारिवारिक हो, चाहे व्यापारिक हो, चाहे आपके इमोशन को लेकर के हो, चाहे आपकी मनी को लेकर के हो, किसी भी चीज़ के लिए। तो साथियों, आज हम देखने वाले हैं कि आपके घर में लक्ष्मी क्यों नहीं आ रही है। आपके घर में लक्ष्मी क्यों नहीं आ रही है, कौन सा ब्लॉकेज है। ये टाइमलेस रीडिंग है साथियों, और आप जब भी इसको देखेंगे ये आपसे रेजोनेट होगा। ये कलेक्टिव रीडिंग है साथियों। पैसे की तो सबको ज़रूरत है कि नहीं? जीने के लिए पैसा, मरने के लिए पैसा, मरने के लिए जीने के लिए, मरने के लिए पैसा कब ज़रूरी नहीं होता। कौन सा हमारा ऐसा वो है जीवन का मोड़, स्थिति कि जिसमें हमको पैसे की ज़रूरत ना पड़ती है। सांस लेने के लिए पैसा है कि नहीं? पैदा होने से लेकर मरने तक, पेट फटने से लेकर इस दुनिया से जाने तक खर्चा ही खर्चा है। इतने सारे कार्ड गिर गए, देख लो। एक झटके में एक और गिरा। जय हो। अब हम देखते हैं कि हमारा टेक ऑफ कार्ड क्या आया निकल के। एक बार और सफल कर दूँ, इंट्यूशन आई, एक बार और सफल। वाह, आ गया। ये है द मून, डेक ऑफ कार्ड। अब इसमें से मैं एक कार्डेंस निकालती हूँ, सफल कर लेती हूँ आप लोगों के सामने। आप लोग देख लो, आप लोग देख लो, मैं आप लोगों के सामने सफल कर रही हूँ। ये टाइमलेस रीडिंग है और आप लोगों के सामने मैं सफल कर रही हूँ। कलेक्टिव रीडिंग है ये, ठीक है जी। और ये हमारा डेक ऑफ कार्ड है, और मस्त कार्ड आया, टेम्परेंस एंड द मून। तो अब हम कर रहे हैं कि भी आपके मनी ब्लॉकेज क्या हैं, ठीक है जी। मनी ब्लॉकेज देखो, आ रहा है पैसा। तो साथियों, मनी ब्लॉकेज के ऊपर तो आप बहुत कुछ खुद भी जानते होंगे, और खुद भी बहुत सारी बातों को समझते होंगे, बहुत सारे अपने घर के अंदर रिचुअल करते होंगे, जानते होंगे, पहचानते होंगे क्या करना है क्या नहीं करना, किस्मत में लिखा है तो मिलेगा। कुछ इस तरह की बातें आप सुनते होंगे। अरे हम तो बहुत मेहनत करते हैं। कोई कहेगा मैं तो ख़ानदानी रईस हूँ, मुझे क्या ज़रूरत है। अरे मैं तो लिखा के आया हूँ। सुख और दुख सब हमारी किस्मत के ही होते हैं साथ में, है कि नहीं? तो आज हम वही देख के आपको बताएंगे। और देख लो, सारे मेजर का ना है कार्ड। वेरी गुड, बहुत बढ़िया कार्ड आए हैं। और मैंने जहाँ तक बात करी है ब्लॉकेज की, कि भैया क्या ब्लॉकेज है जो कि आपके जीवन में खुशी नहीं आ रही है, पैसा नहीं आ रहा है, क्यों नहीं आ रहा है, वो कारण आज हम आपको बताएंगे इस रीडिंग के द्वारा, टैरो के द्वारा, ठीक है जी। सोच तो सबकी एक ही जैसी होती है, यहाँ तक कि मरने के बाद में भी लोग बाग की जो आत्मा रहती है ना, वो वैसे ही व्यवहार करती है जैसा कि ये बादशाह भी आ गया। देख लो, ये बादशाह भी आ गया। ये टैरो का सबसे खतरनाक कार्ड है, डेथ और डेविल। सबसे खतरनाक कार्ड है। देख रहे हैं आप, कार्ड मैंने सब लगा दिए।
आप जो भी लोग इस रीडिंग तक पहुँचेंगे ना, अगर सच सुनना चाहते हैं तो भैया ये रीडिंग आपके लिए है। और सच सुन के जो काम करेगा उसकी है बल्ले बल्ले, क्योंकि यहाँ पर 10 ऑफ पेंटिकल भी है, 9 ऑफ कप भी है, 2 ऑफ कप भी है और दी हाई पिटीज भी है। देखिए जी, पैसे से आप क्या समझते हैं? पैसे से ज़रूरतें पूरी होती हैं, है कि नहीं? समाज में इज्जत मिलती है, सब लोग आओ जी करते हैं, कहीं भी घूम लो फिर लो, कैसा भी इस्तेमाल कर लो पैसे का, है कि नहीं? पैसे का क्या गुणगान करूं मैं आप लोगों को। तो आजकल तो सभी लोगों के दिमागों में पैसे को लेकर के बहुत सारी थिंकिंग है। हम तो उस ज़माने में पैदा हुए हैं जहाँ पर पंजी और दस्ती चलती थी हमारे ज़माने में। तो ऐसा बात नहीं है कि समय के साथ में बदलना चाहिए सोच को भी। तो ऐसा नहीं है कि वो टाइम पे पंजी दस्ती का कोई महत्व नहीं था, या आज रुपए का ज़्यादा महत्व है। आज 1 रुपये के कॉइन की भी कीमत तो वही हो गई है, पंजी दस्ती। हमारे ज़माने में 54 58 इसकी भी बहुत वैल्यू होती थी। 1 रुपया जेब में रहता था तो अपने आप को शहंशाह समझते थे हम लोग बचपन में। तो ये तो हो गई हमारी तुम्हारी बचपन की बातें। जो भी कोई एजेड होगा वो, या जो छोटे बच्चे देख रहे हैं वो लोग बोलेंगे हाँ हमारी माँ भी ऐसी बोलती है, हमारी दादी भी ऐसी बोलती है, हमारा ज़माना अच्छा था, हमारे ज़माने में महंगाई नहीं थी, ऐसा वैसा। ये तो कहानियाँ हो गई। और कहानियाँ पहले कहने सुनने में भी मज़ा आता था। सब लोग बैठते थे, मोहल्ले पड़ोस में सब लोग बैठ कर के बातें करते थे, सुख की दुख की, रुपए की पैसे की, कैसे हम अमीर हुए कैसे हम गरीब हुए, ये भी किस्से आपने सुने ही होंगे। तो साथियों, अब है ब्लॉकेज की बात। ब्लॉकेज देखिए जी, कोई तो पैदाइश ही अपने पृथक मतलब अपने पूर्वजों के द्वारा छोड़ी गई संपत्ति पर राज करता है। कोई इस कर्म भूमि, इस धरती के ऊपर आकर के अपने कर्म से पैसा अर्जित करता है कि नहीं? परमात्मा भूखा तो किसी को सुलाता नहीं है। लेकिन जो लोग कोशिश करते हैं, जब आजकल मेरे मुंह से यही बहुत निकल रहा है कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। जो कोशिश करते हैं, जो प्रयास करते हैं, तो उनको भी भगवान की दया से, अगर उनका मन साफ है, सही रास्ते पे चल रहे हैं, तो काम तो उनका भी कोई नहीं रोकता। परमात्मा की दुआ से सब उनके काम हो जाते हैं। और ये 4 तरह के लोग होते हैं और इनकी अपनी अपनी भावना होती है। एक तो जो खानदानी रईस है, एक वो जो अपनी मेहनत से आगे बढ़ गए और उनका काम अच्छा चल रहा है, और एक वो जो रोज़ कुआं खोदते हैं, रोज़ पानी पीते हैं, रोज़ रईस होते हैं, रोज़ गरीब होते हैं, उनको कोई फ़र्क नहीं होता। और सबसे चौथे लोग वो होते हैं जिन्हें सामने की परेशानी, सामने की तकलीफ़ों से वो कुछ नहीं सीखते, और फिर बाद में दोष देते हैं भगवान को, परिवार को, बुजुर्गों को, कि हमारे लिए तो कुछ भी नहीं किया आपने। यही सिखाते रहती हैं लोगों को। ये 4 तरह के लोग हैं। तो जी, अब आपने देखा, जो मैंने पहला ही पता लगाया यहाँ पर, ये देख रहे हैं आप, 8 ऑफ स्वॉर्ड, 2 ऑफ स्वॉर्ड, किंग ऑफ पेंटिकल, 10 ऑफ वांड्स एंड 8 ऑफ पेंटिकल, डेथ और डेविड। The ace of wands, the strength, high prestige, cup, and ace of wands, the emperor, 10 of coin and 9 of cup and 2 of cup, and justice, the hierophant, the hangman, the king of cup, the queen of sword।
ये कार्ड मैंने आपको इसके लिए पढ़ के बताया है कि जो अगर कोई रीडिंग में पहली बार पहुंचा हो तो वो इन कार्डों के नाम सुन ले। और हर कार्ड में अपनी एक कहानी रहती है और सब्जेक्ट के हिसाब से वो कहानी बदलती भी रहती है कि आप कैसे इन कार्डों की व्याख्या करते हैं अपने थीम के अनुसार से। लेकिन हमको जो टैरो रीडर होते हैं इसमें एक सिचुएशन फिक्स करनी होती है और वो सिचुएशन हमारे माइंड में आती है और यूनिवर्स हमारे मुंह से कहवाती है उन बातों को। उन लोगों के मार्गदर्शन के लिए हम लोगों को इंट्यूशन आती है जो लोग थक हार चुके हैं और या जिनके पास खूब ही पैसा है, जो पैसे को लेकर के कुछ भी प्रयास कर रहे हैं या दुखी हैं या सुखी हैं, तो उनको क्या करना है क्या नहीं करना है। बाद में मैं ये भी बताऊंगी कि आपको अपनी पैसे को हमेशा स्टे करने के लिए कौन सा उपाय करना है। तो देखिए जी, जब लापरवाही होती है तो उसके तो परिणाम गंभीर होते ही हैं। जो पैसा क्या है, देखिए जब आपके कर्म अच्छे रहते हैं और आप लगातार प्रयास करते हैं, लगातार परिश्रम करते हैं और संभाल के खर्चा करते हैं, पैसे की इज्जत करते हैं, तो पैसा भी आपकी इज्जत करता है। खानदानी रईस हैं आप, ठीक है, मुबारक है आपको। लेकिन आपने उस पैसे को बढ़ाने के लिए अगर कुछ काम नहीं किया, उसको खर्चा करके आगे नहीं बढ़ाया, उसको डबल करने का नहीं सोचा आपने, तो कितने भी कुएं भरे हुए हों, कितने ही खजाने भरे हों, वो भी एक दिन खाली हो जाते हैं। और दूसरी कैटेगरी हमने जो बताई आपको कि भी जो प्रयास कर रहा है, लगातार प्रयास कर रहा है, उसने अपने आप को निम्न दर्जे से थोड़ा सा ऊपर उठा लिया है। यानी कि उनको कहा जाता है कि भाई खाते पीते लोग हैं, रईस और एक खाते पीते लोग। तो खाते पीते लोग जो हैं वो प्रयासरत रहते हैं और उनका स्ट्रगल चलता ही रहता है पैसे को लेकर के। वो 1 से 2 और 2 से 3 करने के चक्कर में लगे रहते हैं और इस वजह से उनको कभी पैसे की कमी नहीं होती। मेहनत करनी छोड़ेंगे तो कमी हो जाएगी। अभी तीसरा मैंने बताया था आपको कि रोज़ गड्ढा खोदना, रोज़ पैसा कमाना। जैसे कि जो लोग हाथ का काम करने वाले रहते हैं, जिनका जॉब परमानेंट नहीं होता, वो लोग अपनी किस्मत और अपने हाथों और अपनी मेहनत का ही खाते हैं। असली तो उनका ही कर्मंड है, पैसे का जो भी है धर्म वही निभाते हैं। वो लोग परिश्रम करते हैं और खाते हैं और उनको नींद भी अच्छी आती है, उनकी तबीयत पानी भी ठीक रहती है, शरीर भी स्वस्थ रहता है। और रहेगी बात आशाओं की, आशा तो ना जी रईस की पूरी होती, ना राजा की पूरी होती, ना फकीर की पूरी होती, किसी की पूरी नहीं होती अगर आपका मन स्थिर नहीं है। अब रह गए वो लोग कि जो कि जिनकी हमेशा ये शिकायत रहती है कि भाई मेरे पास तो पैसा आता ही नहीं, मेरे पास तो मैं कितनी मेहनत कर लूँ कुछ होता ही नहीं, जिन्हें उधार लेके खाने की आदत हो जाती है, या जिनके पास है तो सब कुछ लेकिन वो उसको खर्च नहीं करते, जिसे कि कंजूस कहा जाता है। ये 5वीं कैटेगरी के लोग हैं। तो आइए, ये तो मैंने सब आपको बता दिया। तो लेकिन हमारा जो थीम था कि भाई आपके पैसे के लिए ब्लॉकेज कौन सा है, अब यहाँ पे जो एनर्जी निकल के आई है वो मैं आपको अभी बताने जा रही हूँ। कि देखिए जी, जिसको खड़े से ना दिखाई दे उसको बैठे से क्या दिखाई देगा। यहाँ पे ये आदमी खड़ा है लेकिन इसको कुछ समझ नहीं आ रहा, दिमाग काम नहीं कर रहा इसका, ये अपनी इंद्रियों का इस्तेमाल ही नहीं कर रहा है। इसे लगता है मेरी जेब में पैसा नहीं, कि पैसा नहीं है पास और मेला बड़ा उदास, ऐसे हमारे ज़माने में कहावत कही जाती है। तो यहाँ पे 8 ऑफ सॉर्ड है, इसके चारों तरफ परेशानी है। इसने सबसे मदद मांगी लेकिन इसको मदद मिली नहीं है कहीं से। हाथ पैर बंधे हुए हैं, क्या खर्चा करूँ, क्या खाऊँ, क्या करूँ, क्या नहीं करूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा, आँख से कुछ दिखाई नहीं दे रहा किधर जाऊँ। लेकिन जो इसको काम के लिए बुलाता है कि भाई आ जा मेरे पास, मैं तेरे को काम देता हूँ, ये आलसी है, लेजी है, ये
काम करना ही नहीं चाहता, पका पकाया चाहिए खाने के लिए, तो कैसे होगा? रास्ता खोला हुआ है। हम पैसे को पानी से रेजोनेट करते हैं, फ्लो से। पैसा क्या, आता रहना चाहिए, आता रहना चाहिए, खर्च होता रहना चाहिए, आता रहना चाहिए, खर्च होता रहना चाहिए, सही तरीके से, सही रास्ते। इसीलिए पैसे को हमेशा चलायमान कहा जाता है। इसीलिए कहा जाता है कि पानी का दुरुपयोग ना करें, पानी को गंदा ना करें, पानी को ज़्यादा बहाएं ना, क्योंकि पानी पैसे और भावनाओं को रेजोनेट करता है, पैसा। और यहाँ पर ये देख रहे हैं, इनको चुटकी बजाते ही पैसा चाहिए, चुटकी बजाते ही। ऐसे कैसे होगा? प्राइवेट जॉब में चुटकी बजाते के साथ पैसा नहीं मिलता। इस जल्दबाजी के चलते, इस व्यवहार के चलते आप अपना ही नुकसान करते हैं। अत्यधिक भावनाओं में बह करके अपनी इंट्यूशन का इस्तेमाल नहीं करेंगे तो खुद ही नुकसान उठाएंगे। जब आप अपने हालात को जब ऐसे करते हैं, ऐसे पेंसिल को छीलेंगे तो छिल जाएगी, जब दोनों तलवार को आप ऐसे करेंगे तो बीच में तो गर्दन में तो कट ही जाएगी ना। जब आपका काम पे फोकस ही नहीं होगा, आँखें के ऊपर पट्टी बंधी हुई है जिसके फोकस नहीं है कि पैसा कैसे आए, कर्म नहीं है, तो फिर कहाँ से होगा, कहाँ से होगा? अब किंग ऑफ पेंटिकल पैसा है लेकिन कंजूस है, कंजूस है, खर्चा ही करना नहीं चाहता। पैसे को देख के अपने ना अच्छा खाएंगे, ना पहनेंगे, ना ओढ़ेंगे, ना ही परिवार को खर्चा करने देंगे, ना खुद खर्चा करेंगे। ऐसे भी लोग हैं दुनिया में। अरे एक वो हैं जिनके लिए पैसा कमाना भी बोझ है और खर्चना भी बोझ है, या पैसा ही जिनके लिए बोझ बन गया है, संभाले नहीं संभल रहा, इतना पैसा है कि कोई इस्तेमाल ही करने वाला नहीं है, इतना पैसा है। जैसे ये अकेला किंग ऑफ पेंटिकल अकेला है, संपत्ति बहुत है लेकिन खाने वाला कोई नहीं है। ये भी एक ब्लॉकेज है। जो इसमें एनर्जी निकल के आई वही बता रही हूँ, क्योंकि ये कलेक्टिव रीडिंग है। तो दुखिया सब संसार, हर तरह के लोग हैं दुनिया के अंदर। अब यहाँ पे आइए, आप देख लीजिए 8 ऑफ पेंटिकल। थोड़ी सी मेहनत करेगा और फिर देखेगा सुबह से शाम हो गई, हाय मैं तो थक गया, मैंने तो इतना काम कर लिया, मेरे से काम पूरा होगा भी नहीं होगा, कल मैं कैसे आऊँगा, मेरे से तो बहुत काम कराते हैं, ये काम तो मुझे आता ही नहीं, मुझे समझ में आता ही नहीं। शिकायतों का पुलिंदा 8 ऑफ पेंटिकल। मर मर के काम करता हूँ तो भी पैसे नहीं मिलते। यहाँ पे मैंने बोला था ना लेजीनेस, यहाँ पे भी वही लेजीनेस, आलसीपना, अनदेखा करना हर चीज़ को, काम को बोझा समझना, और बाद में इस तरह की ये मतलब आप पैसे को फीलिंग क्या दे रहे हैं? आप पैसे को कोसते रहेंगे तो पैसा कैसे आएगा? पैसे की इज्जत करिए, पैसे को आदर से देखिए, आदर से खर्च करिए, खुश होके अपने काम पे फोकस करें, खुश होके पैसा को जब हाथ में आता है तो खुश होएं और खुशी से खर्चा करें। खुशी से खर्चा आप बोलेंगे हमारी तो खुशी, हम पूरा खर्चा कर दें, तो पूरा खर्चा कर देंगे तो ये तो कोई इंसानियत वाली बात नहीं है ना भाई। अभी जो लोग रोज़ कमा रहे हैं, रोज़ मेहनत कर रहे हैं, उनका तो चांद एक बार निकलता है और खर्चा करने के बाद में फिर चांद डूब भी जाता है, फिर अंधेरी रात हो जाती है, डेथ। पैसे की कीमत वही समझता है जिसने दुख उठाया हो, ये भी निकल के आएगा, डेथ। पैसे की कीमत वही जानेगा जिसने दुख उठाया हो। जिसे समय पे खाने पीने को ना मिले, मेहनत करते करते समय पे पेमेंट ना मिले, ऐसे लोग भी हैं इधर, जिनकी 2-2 महीने की पगार रुकी रहती है, 6-6 महीने की पगार रुकी रहती है, या जिनके मालिक उनको समय पे नहीं देते हैं,
जो बंधुआ मजदूर रहते हैं उनको खाना भी नहीं मिलता, आज भी ऐसा चलता है। खाना दे देंगे तो बोलेंगे खाना दिया तो अब तुम्हारी पगार में से कटेगा। ऐसे भी लोग हैं यहाँ पर, डेविल प्रवृत्ति के लोग। ये डेविल ने सबको दबा के रखा हुआ है। ये पैसे का दूसरा रूप है। ये और जब मैंने कही कि आप पैसे को खुशी से खर्चा करें, बहुत से लोग हैं पैसे की कदर नहीं करते। उस पैसे को पाने के लिए प्रयास तो करते हैं, मेहनत तो करते हैं, बोझा उठाते हैं, मन मार के कैसे भी तो काम करते हैं, लेकिन उसको नशे पत्ती में, अपने लस्ट में, अपने जुआ खेलने में, नशा पत्ती करने में खर्च कर देते हैं, बुरी आदतों में, किसी भी तरह की बुरी आदतों में। तो उनके पास भी पैसा नहीं रुकता है। जुआरियों के पास पैसा नहीं रुकता है। शराबी, कबाबी और हरामी, सॉरी बोलना नहीं चाहिए, जो लोग गलत रास्ते पे चलते हैं, अनैतिक रिश्ते पे खर्च करते हैं, पैसा उनके पास भी नहीं रुकता है। एक दिन ऐसा आता है कि फिर पैसा ख़त्म ही हो जाता है उन लोगों के पास। ये भी ब्लॉकेज है। सब तरह के लोग हैं रीडिंग में, तो सब तरह के लोग आएंगे। जिनका आमदनी अठन्नी और खर्चा रुपया वाला हाल है, ये भी एक कारण है। और एक कारण ये भी है, जिस तरह से यहाँ पे 10 ऑफ वांड्स है और ये डेथ का कार्ड है और ये डेविल का कार्ड है। इन 3 कार्डों से ये भी निकल के आता है कि श्रापित होना, किसी के पैसे को श्राप लगना। ये किंग ऑफ पेंटिकल है। अगर आपने किसी की मदद नहीं करी किसी समय पे, आपके पास पैसा था, आपने नहीं दिया, तो भी किसी किसी की हाई लग जाती है। ये भी एक ब्लॉकेज है। जो कोई पूजा पाठ में किसी फकीर को, किसी भिखारी को, या किसी मंदिर के डोनेशन में, किसी तरह का कोई भी व्यक्ति अगर आपके पास में आता है, देखो मांगने वाला तो पहले ही मर जाता है, क्योंकि वो मांग रहा है, उसका हाथ ऐसे है। वो उससे पहले मर जाता है जिसके पास पैसा है और उसने पैसा नहीं दिया होते सोते। तो सामने वाले के मन से क्या निकलेगा? मजदूर को समय पे मजदूरी नहीं मिलेगी तो उसके दिल से क्या निकलेगा? कोई बड़ी आशा लेकर आया आपके पास में, आपने उसकी मदद नहीं करी तो उसके दिल से क्या निकलेगा? आपके पास पैसा है, आपने घर परिवार को खर्चा करने के लिए नहीं दिया तो परिवार वालों का कैसा हाल होगा? तो किसका मन क्या बोल रहा है, किसके मुंह से कब क्या निकलेगा, वो भी एक ब्लॉकेज होता है। और एक ब्लॉकेज होता है परमात्मा का दिया हुआ। परमात्मा का दिया हुआ, जिस तरह से मैंने बोला, यहाँ पे कर्ज भी दिखाई दे रहा। कर्ज माने अभिशाप, कि पैसा है लेकिन कोई भोग नहीं पाएगा। यहाँ पे भी है, ये किंग ऑफ पेंटिकल में निकल के आया। पैसा है लेकिन भोग नहीं पाओगे, इस्तेमाल नहीं कर पाओगे, ऐसा भी होता है। क्योंकि यहाँ पे दी मून है और इसके नीचे टेम्परेंस, तो इसका मतलब ये निकल के आया है, यहाँ पे बहुत से लोग ऐसे हैं जो कि बांट के खाना नहीं चाहते। अब बहुत से लोग ऐसे हैं कि जो कि यारी दोस्ती में इतने बुरी तरह से फंस गए। यहाँ पे ये मून की अगर आप एनर्जी देखेंगे, यहाँ पर 3-4 लोगों का ग्रुप ऐसा है आपके आसपास में, जिनकी वजह से आप स्टक हो रहे हैं। सोबत की वजह से, मून, इमोशन, सोबत, चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण की ऊर्जा, जिनके अपने माता पिता या माँ या स्त्री जाति से संबंध अच्छे नहीं होते हैं, उनके घर में भी पैसा नहीं रुकता।
इस बात का भी आप ध्यान रखें। जो अपनी पत्नियों का निरादर करते हैं, बहन बेटी का निरादर करते हैं, वहाँ पे भी लक्ष्मी जल्दी से नहीं आती। क्या जरूरत थी भगवान को लक्ष्मी बनाने की स्त्री के रूप में? धन के देवता कुबेर हैं, लेकिन कुबेर को तो कोई जो जिनको ज़्यादा ज्ञान बुद्धि है वही जाते हैं वहाँ तक, नहीं तो हर भगवान के आगे सब लोग पैसा पैसा लक्ष्मी 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 ही करते हैं। तो जो लक्ष्मी का स्वरूप है उसका भी तो आप आदर करो ना। हम फ्रेंड्स यही सिखाने के लिए आए। देखो यहाँ पे भी पानी है, 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 यहाँ पे भी पानी है। पैसा तो आ रहा है, लेकिन ब्लॉकेज आपके मन के अंदर है। आपका मन साफ नहीं है पैसे को लेकर के। हाय मैं क्यों खर्चा करूँ, मैं क्यों सबका भार उठाऊँ, मैं क्यों सबका खर्चा उठाऊँ या सबको खर्चने के लिए दूँ। इस तरह से कारण बताओ। परिवार में बहुत से लोग ऐसे डोमिनेट करने वाले रहते हैं, अपनी चलाने वाले। ना ढंग से नहाएंगे, ना खाएंगे, ना कपड़े खरीदेंगे, कुछ नहीं। अरे गरीब होना, पैदा होते ही तो कोई अपने साथ में चेक लेके नहीं आता ना, ऊपर से पोटली दबा के नहीं आते हैं बगल में। सब इस संसार में ही पैदा करता है ना, चाहे आपके माँ बापों के द्वारा करा हुआ हो पैसा, चाहे आपने अर्जित किया हो पैसा इस धरती पे आने के बाद में। तो परिश्रम करेंगे जब ही आएगा ना। ब्लॉकेज, पैसे का ब्लॉकेज नंबर 1, पैसे की कदर करना सीखो। पैसे और समय की कदर करना सीखो। सबसे बड़ा धन तो स्वास्थ्य होता है, लेकिन पैसा दूसरे नंबर पे आता है, जिसके पीछे पूरा संसार घूम रहा है। पैसे का ब्लॉकेज, पानी को साफ रखें, पानी की कदर करें, पेड़ लगाएं, स्त्रियों का आप आदर करें, दान पुण्य करें। और 5वां क्या है कि भगवान के आगे बोलें कि भगवान हमको आप सामर्थ्य दो कि मैं सच्चाई के रास्ते पे चलते हुए ढंग से पैसा कमाऊं और उसको अच्छे से अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों की प्रगति के लिए, अपनी प्रगति के लिए मैं खर्च करूं। एक छोटा सा दोहा याद आ गया मुझे कि साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं और साधु भी भूखा ना जाए। पहले भी मैंने कई रीडिंग में ये दुआ बोला। तो पैसे का ब्लॉकेज यही है कि जो लोग औरतों की इज्जत नहीं करते, पानी को ख़राब करते हैं और पैसे को गाली देते हैं। बहुत से लोग, जिस आदमी ने उनको पैसा दिया ना उसको लगा के वो लोग गाली देते हैं, ये गलत। और चौथा, पैसे को जो लोग ऐसे थूक लगा के गिनते हैं वो भी गलत है। दूसरा, पैसे को एक और कारण है, पैसे को हमेशा ऐसे दो और ऐसे दो। जो ऐसे कैंची लगा के पैसा देते हैं वो पैसा भी नहीं रुकता है, ये भी ब्लॉकेज लेके आता है। पैसे कभी किसी को ऐसे 2 उंगली के बीच में फंसा के नहीं देने चाहिए, ठीक है जी। और एक ब्लॉकेज ये भी है, अगर आपको लग रहा है कि भी किसी की हाय लगी है, आपको किसी ने आपको पैसे को लेकर के कुछ बोला है, किसी का मार के नहीं खाने का पैसा, किसी का उधार लिया है तो उसको आप नहीं दे सकते हैं उसकी निर्धारित समय अवधि में, तो उससे टाइम मांग लीजिए, लेकिन देने की नीयत रखिए। जब आप देने की नीयत रखेंगे तो आपके पास पैसा आएगा और आपका कर्जा उतर जाएगा। पैसा कभी मार के नहीं खाना, नहीं तो पीढ़ी दर पीढ़ी वो कर्जा उसको फिर चुकाना पड़ता है, बीमारी के रूप में या फिर बच्चों के आगे कुछ भी परेशानी आती है। ब्लॉकेज है आपकी भावनाओं का, आपकी सोच का। आप पैसे को लेकर के क्या कहते हैं? कभी भी घर में ये नहीं कहने का कि भी नमक नहीं है या
पैसा नहीं। ना शब्द पैसे से और नमक से नहीं जोड़ना चाहिए। और दिए को भी बहुत से लोग पहले वाले ज़माने में कभी ये नहीं कहते थे कि दिए को बुता दो, वो बोलते दिए को बढ़ा दो। दुकान बंद करने को भी कोई ये नहीं बोलता कि मैंने दुकान बंद कर दी, वो भी बोलते हैं मैंने दुकान बढ़ा दी। पैसा नहीं है ऐसा करके नहीं बोलना। पैसा है लेकिन थोड़ा है। इशारा से बोल सकते हैं कैसे करूं, लेकिन नहीं है अपने मुंह से नहीं बोलना। ये भी एक ब्लॉकेज डालता है। और अगर बोलेंगे कि भी किसी का शुक्र कम है, किसी का राहु खराब है, तो भी कुंडली के हिसाब से भी उनको पैसा नहीं मिलता। कर्म मतलब कर्म ही आते हैं आगे, कर्म से भी रेजोनेट होता है पैसा। अगले पिछले कर्म चलते हैं साथ में हमारे। और ब्लॉकेज है सबसे बड़ा हमारी आदतें, कर्म। अपनी चद्दर से ज़्यादा पैर पसारोगे, गलत सोबत में जाओगे, या पैसे को आप 2 नंबर 3 नंबर 10 नंबर लगा करके अगर आप अर्जित करते हो तो वो भी पैसा एक दिन लेके डूबेगा, बचेगा नहीं। ये भी ब्लॉकेज है। आपकी आदतें, आपका रूटीन, आपकी सोबत। और एक ब्लॉकेज ये भी है कि भी किसी के घर में कोई हादसा हो गया, उनकी कोई लकी चीज चली गई कहीं, जिसको कि वो पैसे से जोड़ के रखते थे। कोई शुभ चीज़ घर की, जैसे किसी के घर में चोरी हो जाती है तो वो सामान कोई ले जाता है, कोई भेद पा जाता है कि इनके घर में ये चीज़ लकी है, उसी की चोरी करके कोई ले जाता है। ये भी एक ब्लॉकेज है मनी का। और जो बहुत से लोग जादू टोना करते हैं लौंग इलायची से, वो भी चलता ही रहता है। नजर दोषी वो भी चलती ही रहती है। ये भी एक ब्लॉकेज है। तो मैंने आज आपको इतने सारे ब्लॉकेज बताए। तो कार्ड में जो निकल के आया, सबसे पहले तो आपकी ना समझी ही ब्लॉकेज है कि आज जब तक आप आँख नहीं खोल के देखेंगे, पैसे की कदर नहीं करेंगे, पैसे की इज्जत नहीं करेंगे, तो कैसे होगा। पैसा है लेकिन व्यवहार नहीं है तो अकेले पड़े रहेंगे। पैसा है तो उसकी सुरक्षा भी करनी है, दान पुण्य भी करना है, सब कुछ करना है। मेहनत करनी है, लगातार मेहनत करनी है। ये नहीं देखनी मेहनत कम है या ज़्यादा है, लगातार मेहनत करनी है। व्हील ऑफ फॉर्च्यून के जैसे घुमाना है। किस्मत के ऊपर जोर डालना है, किस्मत को के दरवाजे खुद खोलने पूरे जोर से, पूरी हिम्मत से, तो पैसा आता है। तौबा करनी है ऐसी आदतों से, ऐसे दोस्तों से, जो कि जिस दिन आपको पगार मिलने का दिन रहता है उस दिन तो वो सब आ जाते हैं। हाँ भाई आज तो पार्टी करेंगे, पगार मिली है, दारू पियेंगे, हो गया। चुपट जाएंगे आपसे। कोई लेके मांग के चला जाएगा, कोई मांग के ले जाएगा, फिर वो देने वाले नहीं है। हाँ, उधारियों से भी, उधार देना और लेना, ये भी एक ब्लॉकेज है। आप उधार लेते हैं, नहीं दे रहे समय पे, ये भी एक ब्लॉकेज है। अगर आप दे रहे हैं तो ये भी आप अपने किसी घरेलू पंडित से, किसी बुजुर्ग से पूछ सकते हैं कि कौन से दिन हमको पैसे उधार देने हैं और किसको देने हैं और कौन से हाथ से देने हैं। ये भी देखना और जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो पैसा आपके पास आएगा कैसे, वो हम यहाँ बता रहे हैं। यहाँ पे
है हेरोफेंट का कार्ड और दी हाइपटिस का कार्ड। यानी कि आपके कुल देवी देवता अगर आपसे संतुष्ट हैं, आपके पूर्वज आपसे संतुष्ट हैं, आपके माँ बाप आपसे संतुष्ट हैं, तो आपको खाने दाने की कभी कमी नहीं होगी, जैसे मैंने पहले ही बताया था। एक्शन लेना है आपको, इच्छा यानी कि मैनिफेस्टेशन करना है आपको, लक्ष्य बनाना है आपको कि भाई मेरे को इतना कमाना है तो कमाना ही है। दी स्ट्रेंथ, हिम्मत नहीं हारनी, मन को साफ रखना है, प्यार से काम करना है, उम्मीदें अपनी हमेशा उम्मीद से रहने का कि भी मैं मेहनत करूँगा तो मुझे फल ज़रूर मिलेगा, मैं मेहनत कर रहा हूँ, करता रहूँगा, आशावादी हूँ। दी एम्परर, परिवार का मुखिया है, वो बहुत मेहनत करता है। देख रहे हैं ना आप, स्टोन के सिंहासन में बैठा है। आपने तो बहुत इंस्टाग्राम पे यूट्यूब पे देखा ही होगा, और खुद आप अपने पिताजी को देख सकते हैं, आपके घर में जो भी कमाने वाला है उसकी स्थिति देख सकते हैं कि वो कैसे कमाता है। घर में जो आप एक रूप देख रहे हैं उसका पति के रूप में या बाप के रूप में, भाई के रूप में देख रहे हैं, वो बाहर जाते हैं उनके रूप कैसे हो जाते हैं, कितने लोगों के बीच में से उनको गुजरना पड़ता है। आप ऐसा नहीं सोचिए कि खाली औरतों का ही शोषण होता है और आदमियों का शोषण नहीं होता है। बहुत मेहनत लगती है पैसा कमाने के लिए। जो लगातार मेहनत करते हैं अपने परिवार के लिए, जिनका मन साफ रहता है, जिनके लक्ष्य सही रहते हैं, जो हिम्मत वाले रहते हैं, जिनके विचार अच्छे रहते हैं, जो हम्बल होते हैं अंदर से, लक्ष्मी उनके ऊपर कृपा करती है। उनके पास बहुत कुछ होता है। जिनके पार्टनर एक दूसरे के प्रति वफादार होते हैं, जिनका परिवार में प्यार होता है, जिनके परिवार में प्यार होता है, समूलता होती है, आपस में विश्वास होता है, वहाँ पे पैसा आता है। ये तीनों कार्ड एक साथ इसी के लिए आए। जो एक दूसरे के सुख दुख को समझते हैं और एक दूसरे को हिम्मत देते हैं, वहाँ पे पैसा रुकता है, आता है। आप पैसे को हील करते हैं, पैसा आपको हील करता है। मुझे करना है अपने परिवार के लिए, अब ये त्योहार आ रहा है, वो त्योहार हो रहा है, मुझे करना है खुशी खुशी। आप जो भी छोटा से छोटी चीज़ लेके आते हैं, आपका पार्टनर उस चीज़ को देख कर के, आपको देख कर के खुश होता है, तो आपके घर में पैसा आता है, भावनाएं और बलवान होती हैं, अच्छी भावनाएं, आपका प्यार और उन्नत होता है। आप खुश होते हैं पैसे को देख, तो आप खुश होते हैं तो लक्ष्मी के दरवाजे खुलते हैं, लक्ष्मी अंदर आती है। लक्ष्मी कभी भी कलेश वाले घर में, बुरी आदतों वाले घर में, नशेड़ी घर में, जुआरी घर में कभी लक्ष्मी नहीं जाती, अंधेरे घर में नहीं जाती। और ये है जस्टिस। अगर आप कर्म कर रहे हैं, अच्छे कर्म कर रहे हैं, तो आपको जरूर मिलेगा, जरूर मिलेगा। क्या मिलेगा? पैसा, किस्मत। जितने बड़े बड़े कर्ज है ना, वो भी निपट जाएंगे जब आप दान पुण्य करेंगे परिवार के साथ में। उनकी जो पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही हैं, उनको रस्मों को निभाएंगे और आप सारे वादे पूरे करेंगे। आप अंदर से हील हो जाएंगे, आप दूसरों को हील करने वाले हो जाएंगे। दी हायरोफेंट, जो अपनी गुरु, अपने माता पिता की आज्ञा में चलता है, अपने बुजुर्गों की सुनता है, उसका नियम पालन करता है, तो उनके पूर्वज उनको आशीर्वाद देते हैं। किसी के यहाँ देवी पूजती है तो किसी के यहाँ देवता पूजता है, उनके देवी देवता भी उनको हील करते हैं, उनके पूर्वज उनको हील करते हैं। और सबसे बड़ी बात कि आपके घर में, आपके व्यवहार में, आपके आचरण में साफ सफाई कितनी है। जिनके दिल साफ होते हैं, जिनके घर में साफ सफाई अच्छी होती है, जो झूठे बर्तन नहीं छोड़ते हैं रात में, जो थाली में हाथ नहीं धोते हैं वो, और जो झूठा खाना ना खाते हैं ना किसी को देते हैं, उनके घर में लक्ष्मी आती है। इतने सारे कारण मैंने आपको टैरो के हिसाब से और अपने ज्योतिष के हिसाब से और अपने बुद्धि के हिसाब से और अपने जीवन के अनुभव से मैंने आपको आज बताया क्या ब्लॉकेज। और एक ब्लॉकेज और भी है
जिस तरह से यहाँ पर डार्कनेस दिख रही है कि जो लोग अंधेरे में ही पड़ा रहना चाहते हैं, कभी घर से बाहर नहीं निकलते, निकलना नहीं चाहते, जिन्होंने अपने आसपास ऐसा वातावरण बना लिया है कि भाई मुझे तो जाना ही नहीं, अपने एरिया के बाहर कहीं भी कोशिश ही नहीं करनी, मेंढक के कुएं बन के रह गए हैं, जिनके घर में लाइटें बरोबर नहीं जलती, उनके घर में भी लक्ष्मी नहीं आती। घर में साफ सफाई, लाइटों का, औरतों की इज्जत का, बच्चों को भी खुश रखना बहुत ज़रूरी है। जिस घर में औरतें और बच्चे खिलखिलाते हैं, हंसते हैं, उनके घर में पैसा आता है। जो बुरी सोहबत में फंसे हुए हैं, जो कि किसी का अपना उधारी मांग मांग के गुजारा करते हैं, मेहनत से जी चुराते हैं, काम को बोझा समझते हैं, अकेले ही अपने पैसे को उड़ाना चाहते हैं, जो अपनी आँख नहीं खोलते, जो मारने की धमकी देते हैं पैसे को लेकर के, घर में औरतों को मारते हैं, और जो अपना दिमाग का इस्तेमाल करना ही नहीं चाहते, उनके लिए तो पैसा के कोई भी वो नहीं चांस। तो देख लीजिए आपके ऊपर क्या सूट करता है, आपको कौन सी बात मेरी अच्छी लगी, कौन से कारण आपको समझ में आए। एक कारण और भी है कि कमाने वाला तो कमा रहा है, लेकिन परिवार में दूसरा कोई साथ नहीं दे रहा है। जब बेटी है वो कहानी मान रही है, बेटा है वो भी हाथ बटाने के लिए तैयार नहीं है, किसी और फैमिली मेम्बर के पास पैसा लेकिन वो देने के लिए तैयार नहीं है, समय पे आपके कोई काम नहीं आ रहा है, मेहनत का फल आपको नहीं मिल रहा है, उस मजबूरी से कोई नशे में जाके गिर गया तो भी घर नहीं बढ़ेगा आगे। आज का ज़माना ऐसा है कि जिसके परिवार में 4 सदस्य हैं तो चारों ही कमा रहे हैं, तभी घर अच्छे से चल रहा है। अकेला कमाएगा तो नैया पार होने वाली नहीं है। दूसरी बात एक और कि भी शिक्षा, एजुकेशन, यहाँ पे इससे हम एजुकेशन से भी रेजोनेट कर सकते हैं इस कार्ड को। अगर आपके पास में जिस काम को आप कर रहे हैं उसमें महारत नहीं है आपको, तो भी आपका काम, आप कैसे काम करेंगे। पहले किसी काम को आपको सीखना पड़ता है, जो हाथ से काम करने वाले हैं, जो पढ़े लिखे हैं, जिनके जॉब अच्छे से लगे हुए हैं या जिनके सरकारी जॉब है, उनको तो कोई कमी है ही नहीं। जिनके पुश्तैनी है घर के अंदर लक्ष्मी, उनको भी कोई परेशानी नहीं, उनको सिर्फ संभालना आना चाहिए, रख रखाव आना चाहिए पैसे। तो यही सब कारण निकल के आए हैं आज की रीडिंग में। तो आज की रीडिंग की जो मोस्ट गाइडेंस है वो यहाँ रखी है, जो मैंने यहाँ रखी थी। अब हम इसको देखने जा रहे हैं। ये देखिए, नाइट ऑफ सॉर्ड। ये क्या है? जल्दबाजी। जल्दबाजी माने आपका एक गलत फैसले से आप या तो इधर हो जाते हैं या उधर हो जाते हैं। इधर आपकी तरक्की है, पैसा है, और इधर आपका कष्ट है। देखो कार्ड भी कहाँ रखा गया, इधर 10 ऑफ पेंटिकल है और इधर 10 ऑफ वांड्स है। यानी कि एक कदम अगर आप इधर ध्यान देते हैं तो आपको पास में सुकून है, इधर आप जाते हैं तो हो गया नुकसान। तो जो आपके बैगेज हैं उनको रिलीज करिए। आपके अंदर जो भी पुरानी कुंठाएं हैं, दोष है, बुरी आदतें हैं, उनको आप रिलीज करिए। 10 ऑफ वांड्स का मतलब यही है, मैनिफेस्टेशन कीजिए तो भगवान मुझे आप इतना दीजिए, भगवान मुझ पर कृपा करो, दया करो कि मैं अपने परिवार का पालन पोषण कर सकूं। हुक्म नहीं देना भगवान को, बच्चे के जैसे जिद नहीं करना कि मुझे तो चाहिए चाहिए, या मुझे दे दो, आप मुझे दे दो, आप मुझे दे दो। ऐसे नहीं होता है। भगवान ये भी तो कहेंगे भी काम भी तो करो। आप काम तो करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। मेहनत मजदूरी जो भी आपके पास में टैलेंट है, उसको जब तक आप अच्छे भली भांति से जानेंगे नहीं, करेंगे नहीं, उस पर फोकस नहीं होगा, आँख खोल के देखेंगे नहीं कि मुझे कितना काम करना है, मैं कौन से रास्ते पे चल रहा हूँ,
या आप बिजनेस भी कर रहे हैं, कोई घर का भी काम अगर आप कर रहे हैं या घर से कुछ काम कर रहे हैं, तो उसकी भी जानकारी आपको पूरी होनी चाहिए। मदद मिलती है उसी को, जैसे बोला हिम्मत मर्दा मर्द है खुदा। अब ज़िंदगी का रोज़ एक दिन कम हो रहा है, पैसा हवा के जैसा आता है और हवा के जैसा चला जाता है, पानी के जैसा आता है, पानी के जैसा चला जाता है। पैसा एक हवा है, ये हवा है पैसे की। कभी आप आसमान में होते हैं, कभी आप आसमान से नीचे होते हैं, है कि नहीं? पैसा आपकी हवा बनाता है। अरे ये तो बहुत पैसे वाले, अरे ये तो एकदम बेकार है। नाइट ऑफ स्वॉर्ड, एयर एलिमेंट से इसको जोड़ा जा रहा है। तो आपको जल्दबाजी में कोई फैसला नहीं करना, जल्दबाजी में किसी का जो है आप निरादर ना करें। जल्दबाजी में पैसे को लेकर के अपने मन में कोई भावना, गलत भावना ना लेके आए आप, ये आपको ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पैसे की इज्जत करें, पैसे का वेलकम करें और लगातार प्रयास करें कि ज़िंदगी में लगातार प्रयास करना, इसका एक ये भी अर्थ निकल के आता है, आपको कंटिन्यू प्रयास करना पड़ेगा जीने से लेकर मरने तक पैसे के लिए। ये भी इसमें से, क्योंकि हर कार्ड के कई अर्थ होते हैं। ये गाइडेंस का कार्ड है। ये जल्दीबाजी नहीं करनी, सोच समझ के अपनी दिशा को निर्धारित करते हुए, अपनी गलत आदतों का निवारण करते हुए और मेहनत की ओर फोकस करते हुए, बोझा ना समझते हुए, और अपनी जो अब पैसा कई रूप में होता है। किसी के पास में टैलेंट के रूप में होता है, किसी के पास में मनी के रूप में होता है। कोई अपने टैलेंट से पैसा कमाता है, कोई पैसे से पैसा कमाता है। तो दिमाग तो सब जगह चाहिए, तो इस दिमाग के लिए ये आंखें खोलनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये आया है यहाँ पे गाइडेंस, नाइट ऑफ स्वॉर्ड। तो आशा करती हूँ कि आज की रीडिंग आपको अच्छी लगी होगी। जो आपको ब्लॉकेज समझ में आ रहे हैं, जो कमियां आपके अंदर हैं, तो कृपा करके आप उनको दूर करने की कोशिश करें और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू सो मच, बाय बाय। अरे बाप रे, डरा गया।